नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानमणि। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। चक्रवाती तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तबाही की आशंका बढ़ती जा रही है। यह तूफान आज शाम तक गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से कई इलाकों में तेज हवा चल रही है, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इससे तूफान के भीषण तबाही की आशंका बनी हुई है। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर सरकार। गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट, 7 अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तैयार। पीएम मोदी ने बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव उपाय करें, साथ ही पशुओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। गुजरात के द्वारका में गोमती के तट पर हरिकुंड और महाप्रभु जी का आसन समुद्र के पानी से भर गया। तेज हवाओं के साथ गोमती तट के साथ समुद्र उफान पर आ गया है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार के साथ बाबा बागेश्वर बेंगलोर पहुंच चुके हैं। दक्षिण में बाबा का दिव्य दरबार लगा और यह बाबा का मिशन साउथ है और अब बाबा का मकसद यहां भी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। लॉ कमीशन के पब्लिक धार्मिक संगठनों से इस पर विचार मांगे हैं और 1 महीने का समय तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना भी की। गढ़वा में उग्र भीड़ ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे आंध्र प्रदेश के 30 लोगों को पकड़ लिया। इनमें एक सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। फिलहाल ये सभी पुलिस की हिरासत में हैं। एसआईए ने दक्षिण कश्मीर के कुछ जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग शामिल है। दरअसल एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या के पूरे मामले में अनंतनाग के मोमिन दांजी अरुणी इलाके में भी छापेमारी की गई। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में यह दूसरे दौर की तलाशी थी। पहले दौर की छापेमारी पिछले 9 स्थानों पर की गई। कोलायत में जन हुंकार रैली करने के बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रात को बीकानेर की ओर कूच किया। इस दौरान बेनीवाल के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। बेनीवाल ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। रांची में मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। तनवीर पर मॉडल मानवी राज सिंह ने रेप और धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का आरोप लगाया और इससे पहले लव जिहाद और यौन शोषण का आरोप लगाने वाले मॉडल मानवी राज सिंह ने बीते गुरुवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रांची में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। और आइए बारी है एमपी सुपर 10 की। बिपरजॉय का मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा असर। नॉर्थ वेस्ट एमपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी। भिंड, मुरैना, श्योपुर कला के लिए चेतावनी 16 तारीख के आसपास। नीमच, मंदसौर, रतलाम में तो 17 तारीख को चंबल संभाग में बारिश की संभावना। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 12वीं के 9000 टॉपर्स को स्कूटी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसी के साथ ही सहकारिता नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के दिग्गज एमपी के दौरे पर जल्द आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल आएंगे। वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से जबलपुर के बीच चलेगी और पीएम का भोपाल में रोड शो भी हो सकता है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर वीडी शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया। अरुण यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे एमपी दौरे को लेकर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की बयान है। प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए मोदी आ जाएं या उनके ऊपर के जो भी नेता हैं वो आ जाए। मोदी के पिताजी भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अरुण यादव पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि अरुण यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश की जनता का अपमान है। वीडी शर्मा ने देश की जनता से माफी मांगने की बात कही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। लड़कियों को सशक्त बनने की जरूरत है। लड़कियां मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने के लिए ना जाएं बल्कि उन्हें देवी के अस्त्रों के ज्ञान के लिए भी जाना चाहिए। यदि कोई अत्याचार करे तो उस अत्याचार का प्रतिशोध करना चाहिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन का एक्शन जारी। नगर पालिका की टीम ने स्कूल में बने अवैध निर्माण को हटाया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने हिजाब पहनने और कलावा उतरवाने की साजिश इसे करार दिया। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन चिंतित हैं। छात्रों के भविष्य को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिया। डीईओ ने कहा कि बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। एमपी में 20 जून से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में गंगा जमुना में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। गंगोत्री से कलश में जल लेकर बागेश्वर सरकार के दर्शन करने के लिए निकली भजन गायिका शिवरंजनी तिवारी छतरपुर जिले में प्रवेश कर गई हैं। बागेश्वर धाम के भक्त उनका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं और इस मौके पर उनका स्वागत किया गया छतरपुर में भी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय को तंबाकू फ्री बनाया जाएगा। कलेक्टर एलिया राजा टी ने यह अनूठी पहल की है। पूरे कलेक्टर कार्यालय में तंबाकू गुटखा पाउच को बैन कर दिया गया। तंबाकू का सेवन करते पाए जाने पर पेनल्टी लगेगी। इसे लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने की शपथ भी दिलाई गई है। जबलपुर में टैक्स चोरी करने वाली फर्म्स के खिलाफ जीएसटी विभाग ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। स्टेट जीएसटी विभाग ने जबलपुर में 3 और मंडला में 1 फर्म पर सर्चिंग की कार्रवाई की, जहां खरीदी और बिक्री में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 पर। पांचों संभाग में संभागीय सम्मेलन करने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की। मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गर्मियों की छुट्टी आगे बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अब 25 जून तक स्कूल के बंद रहने की जानकारी मिली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन दुर्ग दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने भिलाई में जिला कांग्रेस की बैठक ली, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत खास होगा। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही हम प्रधानमंत्री का चेहरा देंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले। राजनांदगांव के यश सोनी गरियाबंद जिले के तिंगेश्वर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर यश सोनी ने बताया कि वो सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जो राजधानी रायपुर में सीएम हाउस पर खत्म होगी। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जगदलपुर में कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी वेंटिलेटर पर है। बीजेपी के नेता बस्तर पिकनिक मनाने आते हैं। नेताओं के दौरे से बीजेपी को फायदा नहीं मिलने वाला। वहीं दीपक बैज के इस बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने पलटवार किया।
रायगढ़ में नगर निगम घोटाला मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में 20,000 पन्नों का चालान पेश किया। इस पूरे मामले में पूर्व निगम आयुक्त प्रमोद शुक्ला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सभी आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर थे और ऐसे में उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। दुर्ग पहुंचे तेलंगाना के किसानों ने छत्तीसगढ़ के गौठान इसमें तैयार किए जा रहे उत्पाद और महिला समूहों के कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गौठान का निरीक्षण भी किया। गौठान में किस तरह से और क्या-क्या उत्पाद तैयार किए जाते हैं इसकी भी जानकारी ली गई। गौरतलब है कि यहां के कृषि मॉडल की जानकारी लेने तेलंगाना से करीब 400 किसान पहुंचे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर गौठान की जानकारी ले रहे हैं। खबर महेंद्रगढ़ की, जहां पानी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम ऑफिस में घुसने की कोशिश की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। बता दें कि बीजेपी मंडल चिरमिरी के द्वारा 15 दिन पहले पीने के पानी और सड़क निर्माण समेत कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और मांग पूरी नहीं होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव किया। कवर्धा के पौड़ी में पड़रिया मुंगेली नेशनल हाईवे का निर्माण चल रहा है, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। यहां मनमाने तरीके से सड़क का निर्माण काम चल रहा है। यहां सड़क निर्माण का कोई बोर्ड नहीं लगा है, ना ही कोई ब्रेकर बनाया गया, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। नाइजीरिया के ख्वारा में सोमवार तड़के एक बोट नाइजर नदी में डूब गई और इस हादसे में 103 लोगों की मौत हो गई। 97 लोग इसमें लापता हो गए, वहीं 100 लोगों को बचा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट में 300 लोग सवार थे और सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। लंदन में हैदराबाद की एक छात्रा की उसके फ्लैटमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 27 साल की कोंथन तेजस्विनी रेड्डी लंदन के वेम्बली में अपने दोस्तों के साथ रहती थी। 6 दिन पहले ब्राजील का एक शख्स उनके फ्लैट में रहने के लिए आया था। आरोप है कि उसी शख्स ने मंगलवार सुबह तेजस्विनी का मर्डर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्विनी पिछले साल मार्च में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई थी। नाइजीरिया की एयरफोर्स ने हाल ही में आतंकी संगठन बोको हरम के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिली। एयरफोर्स ने ही इसका लाइव फुटेज भी जारी किया। अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को यूएस सेनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा। रूसी संसद जल्द ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत देश की जेलों में बंद कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस बार एक बिल संसद में लाया जाएगा बुधवार को और इस पर फैसला 1 या 2 दिन में लिया जा सकता है। यूक्रेन ने अब रूस पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूक्रेन की आर्मी ने नेस्कुचने शहर में रूस के कब्जे से अपनी एक बिल्डिंग को वापस लिया और उस पर यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। 6 जून को जंग के बीच यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक काखोवका बांध को तबाह कर दिया गया। इस बीच वहां काम करने वाले अधिकारियों और कुछ लोगों को सालों से मिट्टी में दफन पुराने हथियार और खोपड़ियां मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खोपड़ियां हिटलर के सैनिकों की बताई जा रही हैं। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्लिंकन से साफ कहा है कि वो ताइवान विवाद से दूर रहे। चीन मानता है कि अमेरिका उसके घरेलू मामले में दखलबाजी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने एक सीक्रेट आदेश जारी करके सुसाइड को बैन कर दिया है। आदेश में अधिकारियों को आत्महत्याओं के लिए रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।
सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के आरोपी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार दोपहर मियामी के कोर्ट रूम में पेश हुए। करीब 45 मिनट चली सुनवाई के दौरान ट्रंप ने सभी आरोप को नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया। उनके वकील ने ट्रंप पर लगे सभी 37 आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। और बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 पर। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के एक मैच में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 18 रन बने। सालेम पार्टनर्स और चेपॉक सुपर गिलिच के बीच खेले गए मैच में सालेम पहले गेंदबाजी कर रही थी। आखिरी ओवर टीम के कप्तान अभिषेक तंवर कर रहे थे। दरअसल एक गेंद को फेंकने के लिए तंवर ने 5 गेंद फेंकी, जिसमें 3 नो बॉल और 1 वाइड रही, जिसके बाद सही गेंद डाली गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक जड़ने वाले स्मिथ को एक और हेड को 3 स्थान का फायदा हुआ। दरअसल इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ WTC फाइनल के पहली ही पारी में शतक जड़ा था। स्मिथ दूसरे और हेड तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो केवल ऋषभ पंत टॉप 10 में हैं, वे 10वें नंबर पर हैं। युवा ऑलराउंडर खोजने के लिए BCCI ने 20 ऑलराउंडर को बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में कैंप के लिए बुलाया। कैंप अगस्त महीने में लगभग 3 हफ्ते का होगा। इसमें सचिन तेंदुलकर के बेटे और गोवा के रणजी प्लेयर अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका है। 12 जुलाई को 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 27 जुलाई से 3 वनडे और 3 अगस्त से 5 T20 मैचेस की सीरीज शुरू होगी। 13 अगस्त को 5वें T20 के साथ ये टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा खत्म होगा। टीम इंडिया वेस्टइंडीज में आखिरी बार 2019 में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। तब 2 टेस्ट की सीरीज भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में 2-0 से जीती थी। टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 2002 के बाद से टेस्ट सीरीज नहीं हारी। तब भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। वेस्टइंडीज में T20 सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों के अनुसार T20 सीरीज में यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह नजर आ सकते हैं। मेजबान बांग्लादेश ने इकलौते टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ मजबूत शुरुआत की है। टीम ने पहले दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 362 रन बना लिए। मीरपुर में चल रहे इस मुकाबले में नजमुल हसन शांतो ने शतकीय पारी खेली है। बुधवार को पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद मुशफिकुर रहीम 41 और मेहदी हसन मिराज 43 रन पर नाबाद लौटे। इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले जा रहे इंडोनेशिया ओपन के मेन सिंगल्स इवेंट में भारतीय शटलर का बोलबाला रहा। भारत के यंग शटलर लक्ष्य सेन ने मलेशिया के लीजी जियो को सीधे गेम्स में 21-17, 21-13 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सेन के अलावा किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु राजावत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला अपने ही देश के टॉप शटलर किदाम्बी श्रीकांत से होगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 2026 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। मेसी इन दिनों एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच के लिए चीन पहुंचे हैं। मेसी से चीन के एक अखबार ने सवाल पूछा कि क्या वो 2026 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। इस सवाल के जवाब में मेसी ने कहा कि मैं अगले वर्ल्ड कप में नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।